जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में PS3 का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और होस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. लॉन्चिंग हो गई है। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया गया है और अब सूर्य के कई रहस्यों के बारे में पता चलेगा। एस्ट्रोनॉमर शगुन दुबे जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। शगुन जी, हमने देखा सक्सेसफुली लॉन्चिंग हो गई है और अब इंतजार किया जा रहा है कि कब पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर ये रॉकेट निकल जाए। अब आगे का क्या प्रोसीजर होगा, कितना लंबा ये सफर रहने वाला है? जैसे कि अभी अनाउंसमेंट में भी बताया गया कि 63 मिनट्स के आसपास लगेंगे इस रॉकेट को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने को, और सबसे लंबा सफर बताया जा रहा है PSLV का इस बार। तो जब वो पहुंच जाएगा पृथ्वी की कक्षा में तो वहां 16 दिन रहेगा ये उसकी कक्षा में। उसके बाद 16 दिन के बाद फिर से थ्रस्टर्स ऑन होंगे और ये चल पड़ेगा L1 की तरफ, लाग्रांजे पॉइंट की तरफ, जहां पे ये लगभग इसको 125 से 130 दिन का समय लग जाएगा और बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी एक रास्ता लेकर, ये ट्विस्टेड रास्ता लेकर जाएगा। सीधी सीधी रास्ता नहीं होगी, ट्रेजेक्टरी इसकी सीधी नहीं होगी। तो वहां पे जाके ये अपने आप को स्थापित कर लेगा L1 में। तो ऐसे 5 पॉइंट्स हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच, ऐसे 5 पॉइंट्स हैं। तो हम L1 पे इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि वहां पे वो पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच है। तो अगर कभी सूर्य ग्रहण होता है या एक्लिप्स पड़ रहा है तो उस पे उसका कोई असर नहीं होगा, सूर्य का जो पूरा व्यू है वो बाधित नहीं होगा। तो सबसे बड़ा उसको चुनने का जो विकल्प करने का वो था, वो यही है कि वहां पे सूर्य ग्रहण वगैरह, वो ऑकल्टेशन, जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं वो उसको बाधित नहीं करेंगे, उसका व्यू। अब उसके बाद जब ये L1 पे स्थापित हो जाएगा एक बार जाके, वहां पे ये अपना 5 साल के लिए, 5 साल लंबा इसका ये मिशन है जो ये शुरू कर देगा। इसके जो पेलोड्स हैं, 7 पेलोड्स हैं। तो 4 पेलोड सूर्य को गिद्ध की तरह उस पर नजर टिका कर बैठेंगे, हमको बहुत अच्छी अच्छी फोटोज भेजेंगे, और 3 जो है वो सूर्य के पार्टिकल्स, सूर्य के कणों को स्टडी करके उस पर रिसर्च करेंगे। तो ये पूरा मिशन है, अगर मैं संक्षेप में आपको बताऊं। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं सबको बता दूं कि सूर्य उन कई करोड़ों सितारों में से एक है जो हमें रात को टिमटिमाते हुए दिखते हैं, और हम सिर्फ चांद को देखते हैं रात में, तो सितारों को नहीं सोचते हैं। लेकिन सितारों को भी अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसरो चांद, सितारे, ग्रहों, किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। तो इस बार इसलिए हमने सूर्य को सोचा है क्योंकि सूर्य सबसे पास है, और सूर्य को पढ़ने में ऐसे कई रहस्य खुल जाएंगे कि सूर्य का क्या राज है, कि वहां इतना टेम्परेचर हाई क्यों है। दूसरी चीज है वहां का जो 5500 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान है, वहां की सतह का, और जो उसका वायुमंडल का सतह टेम्परेचर है वो कई गुना, बिलियंस ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है, ये हमें सब पता चलेगा इस बार आदित्य L1 के मिशन। शगुन जी, एक चीज और, चूंकि PSLV की बात की जाती है, PSLV XL जो लेकर जा रहा है इस वक्त यान को ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है, सबसे रिलायबल रॉकेट इसे माना गया है और अब इसकी सफल लॉन्चिंग हो गई। जरा इसके बारे में बताइए। सब कह रहे थे मंगलयान को भी अपनी सफलता तक पहुंचाने में इसने बड़ा योगदान दिया था, PSLV XL को ही क्यों चुना गया? जी, तो जो PSLV रॉकेट है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये अपने आप में एक बहुत ही विश्वसनीय रॉकेट है, क्योंकि मंगलयान में इसका उपयोग किया गया था। और इसने जितने भी मिशंस हैं, जैसे वो भी बता रहे थे अनाउंसमेंट में, इसके सारे मिशन सक्सेसफुल हुए हैं। और ये काफी दूर इसकी रेंज है, पोलर सैटेलाइट है, इसलिए काफी दूर तक जा सकता है, काफी दूर तक ये अपना जो सफर है वो तय कर सकता है, चाहे वो मंगल की बात हो, चाहे सूर्य की बात हो। जो 15 लाख किलोमीटर है वो PSLV में ही वो इतनी फ्यूल कैपेसिटी है, इतना हम ईंधन भर सकते हैं। और वो अपने आप को उसने कई सारे ऐसे मिशंस में प्रूव भी किया है। पहले 104 सैटेलाइट्स लेके भी वही गया था। तो इसलिए ये रॉकेट चुना गया है। ये एक पहला रीजन है लंबा सफर तय करने का। बिल्कुल शगुन जी, दूरी बहुत ज्यादा है
सूर्य और पृथ्वी की, और जिस जगह पर इसे L1 पर स्थापित करना है वहां पर पहुंचने में से 109 दिन का वक्त लगेगा। इस दौरान किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं जो वैज्ञानिकों के लिए थोड़ी चिंता का विषय बन सकते हैं? चलिए ठीक, शगुन जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं किस तरह से धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने की तैयारी में PSLV XL रॉकेट दूसरे चरण को पार करता हुआ तीसरे चरण की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबकी नजर अब इसी पर है कि अब आदित्य L1 सूर्य की बहुत सारी जानकारियां लेकर सामने आएगा, उसका इंतजार किया जा रहा है। हालांकि इसे पहुंचने में 4 महीने का करीब करीब समय लगेगा, 109 दिन का समय लगेगा, और उसके बाद ही वहां से ये तस्वीरें भेजनी शुरू करेगा। जिस तरह से चंद्रयान 3 की सफलता सामने देखने को मिली है, अभी कुछ दिन पहले ही हमने बहुत सारा जश्न मनाया था, खुशियां मनाई थी कि भारत पहला देश होगा कि जो दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला देश होगा, और वो हो चुका है। अब आदित्य L1 की भी तैयारी है कि किस तरह से वो L1 कक्षा में स्थापित किया जाता है और वहां से वो सूर्य की जानकारियां हम तक पहुंचाता है। ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। Midday sky. Rocket launch is more than just a sight to. तो लगातार आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको वो तस्वीर दिखाई जो लॉन्चिंग के दौरान की तस्वीर थी, और आदित्य L1 ने उड़ान भर ली है। अब आगे का जो सफर है 109 दिन का सफर, इस पर भी लगातार इसरो नजर बनाए रखेगा, और जो चैलेंजेस हैं उन पर भी उनसे भी पार पाने की कोशिश की जाती रहेगी। लेकिन फिलहाल आपको ये भी बता देते हैं कि इससे क्या क्या फायदा होगा, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। कुछ ऐसी जानकारियां ये आदित्य L1 लेकर आएगा, चाहे वो सूर्य के वायुमंडल को लेकर हो, सूर्य की किरणों को लेकर हो, सूर्य के टेम्परेचर को लेकर हो, इन सभी चीजों को लेकर अगर कोई भी नया रहस्य खोलने में कामयाब होता है आदित्य L1, ऐसी जानकारी जो पहले से मौजूद नहीं है, उस जानकारी के बारे में अगर दुनिया को रूबरू कराता है तो ये वाकई एक ऐतिहासिक होगा, और भारत के लिए ये गर्व की बात होगी कि भारत की स्पेस एजेंसी इस तरह से सूर्य के रहस्य को खोलने में कामयाब हुई। तो फिलहाल लगातार आपको हम जानकारी भी दे रहे हैं। लॉन्चिंग हो चुकी है सक्सेसफुली। अब जो अर्थ का ऑर्बिट है उसमें प्रवेश पहले होगा, और उसके बाद उस कक्षा तक पहुंचने में, जिस कक्षा में प्लेस किया जाना है इसे, जहां से ये ऑब्जर्व करेगा सूरज को, जहां से रिसर्च की जाएगी, उस कक्षा तक पहुंचने में 109 दिन का वक्त अभी लगने वाला है। तो चांद के बाद अब सूरज की बारी है। देश भर में प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी था, और इसी बीच ये सक्सेसफुली लॉन्च आज हुआ है श्रीहरिकोटा। बिल्कुल, शगुन भी हमारे साथ इस वक्त बनी हुई है। शगुन, आपसे सवाल पूछ रही थी, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य की दूरी बहुत ज्यादा है, जिस L1 कक्षा पर इसे स्थापित करना है उसकी दूरी बहुत ज्यादा है। 4 महीने का वक्त यानी 109 दिन इसमें लग सकते हैं। इस बीच किस तरह की दुश्वारियां आ सकती हैं जो वैज्ञानिकों के लिए चिंता बना सकती है, या कह सकते हैं कि चिंता की लकीरें उनके माथे पर रहेंगी जब तक वो स्थापित नहीं हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इतना लंबा सफर तय करना है, 100